हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 4.2 के अंदर आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको फैक्टराइज मेथड क्या है, इस टर्म को स्प्लिट करना है। और वो स्प्लिट कैसे करना है कि इस टर्म का जो सम है वो कितना मिलना चाहिए, आपको बी मिलना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो कितना मिलना चाहिए, ए और सी आपको मिलना चाहिए। अब लगभग इक्वेशन के अंदर ए यानी इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी रहता है, तब सी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ रहता है, तो उसके साथ में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो इस बी को दो फैक्टर के अंदर डिवाइड करके उन दोनों का मल्टीप्लाई आपका ए और सी आना चाहिए। फिर अपन दोनों में दो दो पार्ट बांट के अपन कॉमन निकाल के फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उन दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या निकालना, आपको रूट्स निकालने थे। आप अपन पॉलिनोमियल में ये पढ़ चुके थे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। वही जीरोज क्या होते हैं, यहाँ पे रूट होते हैं। लेकिन रूट किस में होते हैं, इक्वेशन के अंदर होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स होते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो अपन निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर, इस थ्री को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो जिनका सम क्या आना चाहिए, माइनस थ्री आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यानी इस थ्री को अपन क्या लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस का टेन आना। तो ऐसी दो वैल्यू कौन सी, माइनस फाइव और टू। तो देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टेन आ जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये की पार्ट हो गया और एक ये आपका पार्ट हो गया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से पहले जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल दो। तो यहाँ से क्या आ रहा है, आपका x आ रहा है, तो x रिमेनिंग, फिर यहाँ से ये x बाहर आ जाएगा तो माइनस फाइव आ जाएगा। फिर ये जो फैक्टर मिला वही सेम यहाँ पे मिलना चाहिए आपको। तो ये फैक्टर लेने के लिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आएगा, तो x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें और इसमें देखो ये वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन आएगी, तो ये तो बाहर x बचेगा, फिर प्लस है ये बाहर, तो प्लस टू आ जाएगा इक्वल टू जीरो। दोनों का मल्टीप्लाई जीरो है तो एक तो जीरो होगा। यदि ये जीरो है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव, और ये जीरो है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या मिले आपको, माइनस टू और फाइव, ये रूट्स मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सम क्या मिलना चाहिए आपको, वन मिलना चाहिए। प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, माइनस सिक्स और टू कितना हो गया, माइनस का ट्वेल्व आपका प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू कौन सी है, दो वैल्यू आपको बनानी है। तो फोर कोमा माइनस थ्री, इन दोनों को ऐड करो, फोर माइनस थ्री कितना आ जाएगा, वन। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ट्वेल्व आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, यानी ये वैल्यू अपन लिख सकते हैं इस x की जगह, वही वापस इक्वेशन मिल जाएगी आपको। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, टू एक्स, तो x प्लस टू। अब ये जो रिमेनिंग रहा है आपका, ये यहाँ पे रहना चाहिए, तो क्या कॉमन निकालूं कि ये सेम फैक्टर यहाँ पे मिल जाए। तो माइनस थ्री को कॉमन निकाल दो, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, आपका यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस टू, और ये रिमेनिंग कितना, टू एक्स, और ये माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। पहले इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। फिर इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी थ्री बाई टू आ जाएगी। तो ये आपकी x की दो वैल्यू मिल जाएगी, और ये क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपके। थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो थर्ड पार्ट आपका रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू। अब आपका सम क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे सेवन, और प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, फाइव रूट टू इंटू रूट टू, कितना आएगा, टेन आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका प्रोडक्ट, तो ऐसी वैल्यू कौन सी है, फाइव कोमा टू। तो इस सेवन की जगह क्या लिख सकता हूँ, टू एक्स प्लस फाइव एक्स, ये अपन लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालो। यहाँ से देखो कॉमन एक तो एक्स आ रहा है, ये रूट टू, टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट टू इंटू रूट टू, इसी की वैल्यू टू होती है।
तो ये √2 और x बाहर आएगा तो कितना रिमेनिंग यहाँ पे x, इस 2 में से √2 बाहर आएगा, यानी ये √2 बाहर आएगा इस 2 में से, तो एक √2 अंदर बचेगा और ये x बाहर, तो x प्लस √2। अब सेम वेक्टर यहाँ पे मिलना चाहिए, तो 5 को मैं कॉमन निकाल दूँ तो x ये 5 बाहर प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन x प्लस √2 बाहर आ जाएगा, तो √2x प्लस में कितना 5 इक्वल टू 0। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का √2। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x इक्वल टू -5 अपॉन में √2। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो कितना आ रहा है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो 16x², इसको 8 से करेंगे तो 8x, इसको 8 से करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल आउट हो गया, कितना 1 आ जाएगा। अब आपका सम कितना मिलना चाहिए यहाँ पे -8, प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए यहाँ पे आपको 16। तो ऐसी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4x माइनस 4x, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी क्या मिला 4 कॉमा माइनस का, यानी -4 कॉमा -4, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। क्यों, माइनस माइनस तो प्लस, और 4 और 4 कितना 16। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन कितना 4x, तो 4x माइनस 1 रिमेनिंग, यहाँ से कॉमन कितना -1, क्योंकि ये मिलना चाहिए, तो ये मिलने के लिए यहाँ पे माइनस आना चाहिए। यहाँ पे माइनस कब आएगा, इस प्लस से माइनस कॉमन आप निकालोगे तभी, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस फैक्टर और इस फैक्टर में से कॉमन कितना 4x माइनस 1, तो रिमेनिंग कितना 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। इसी के फर्स्ट के 5th पार्ट पे अपन चलते हैं। 5th पार्ट आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 इसको क्या ले सकता हूँ -10x माइनस 10x प्लस 1। अब यहाँ पे आपका सम कितना -20 और प्रोडक्ट कितना 100। तो ऐसे दो वैल्यू कौन सी -10 और -10, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 100 आ रहा है, दोनों को ऐड करूँ तो कितना आएगा आपका -20। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल दो, यहाँ से कितना कॉमन है 10x, तो रिमेनिंग कितना 10x माइनस 1, यहाँ से कॉमन कितना -1, तो 10x माइनस 1। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आने चाहिए, अलग अलग आगे तो रूट नहीं निकाल पाओगे आप। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना 10 माइनस 1 कॉमन, तो रिमेनिंग कितना यहाँ पे 10x, यहाँ पे रिमेनिंग कितना -1 इक्वल टू 0। और इसको 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे आप तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट का आपको प्रॉब्लम एंड जो इक्वेशन है उसको सोल्व करना है। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट पे चलते हैं अपन। तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ये आपकी सिचुएशन गिवन है, इसको आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आप इस क्वेश्चन में देखना, आप सोल्व कर सकते हो वैसे, और ऐसा एक क्वेश्चन आएगा अपने तो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ। इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। आपको सम कितना चाहिए -45 और प्रोडक्ट कितना चाहिए 324 आना चाहिए। तो देखिए इसका फैक्टराइज करें, रूट वैल्यू यानी वैल्यू निकालें अपन, तो क्या वैल्यू आएगी x² माइनस 45x प्लस 324। जो आपको सिचुएशन गिवन है उसको मैंने मैथमेटिक जो आपका एग्जांपल दिया उसी इक्वेशन को मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे सम कितना है -45 और प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए 325। तो ऐसी वैल्यू आपको उठानी है। अब ये वैल्यू बड़ी आ गई तो इन वैल्यू को बड़ी करने यानी बड़ी वैल्यू में आपको फैक्टर करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। प्राइम फैक्टर में आप कन्वर्ट करोगे तो 324 को 2 से मैं डिवाइड करूँ तो कितना 1, फिर 6 और ये 2 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो कितना 8 और 1 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 7। 3 से कर दो कितना आएगा आपका, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। फिर 3 से और फिर 3 से। अब ये वैल्यू इनको इन प्राइम फैक्टर को ऐसे अरेंज करो कि इनका मल्टीप्लाई करने पे ये 324 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए माइनस का 45। देखो ये 9 हो गया, 9 चौक कितने होते हैं 36, यानी आप इन दोनों को 9 और 36
इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 45। माइनस है तो दोनों के आगे माइनस लगा दो, तो प्राइम फैक्टर में आप कन्वर्ट करके थोड़ा सिंपल बन जाएगा। यानी इनको आप ऐड करने की कोशिश करना सबसे पहले, तब जाके ये सॉल्यूशन मिलेगा आपको। फिर इन दोनों को वैल्यू को मैं फैक्टराइज के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ। फिर प्लस 320 आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो वही वैल्यू आएगी इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा है आपको x, तो x माइनस 9 और यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा 36। तो ये कितना आ जाएगा x, यहाँ पे रिमेनिंग प्लस से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस 30 24 में से 36 को मैं कॉमन निकालूंगा तो 9 आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, इस वैल्यू को मैं 0 की इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आई 9 आई। इस वैल्यू को आप 0 की इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आई 36 आ गई। तो x की 2 वैल्यू मिल गई आपको। अब वहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखना x किसको माना था, उसकी वो एक पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। ऐसे पॉजिटिव दोनों वैल्यू है, दोनों ही आपकी पॉसिबल रहेगी। इसी के एग्जाम्पल सेकंड के बारे में अपन डिस्कस करें तो सेकंड आपका वहीं से इक्वेशन को उठाया अपन ने, और जो सिचुएशन उसको आप देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 75 0 इक्वल टू 0, ये था आपका। अब आपको ऐड करना है तो सम तो कितना मिलना चाहिए माइनस का 55, प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए 750। तो ऐसी दो वैल्यू कौन सी 50 और 20, माइनस चाहिए तो माइनस और माइनस लगा दो, इन दोनों को ऐड करो 55 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 25 इंटू 3 कितना आ रहा है 75 और 0 ये 750 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो, x कॉमन आएगा यहाँ से तो x माइनस 25, यहाँ से 30 कॉमन आएगा तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। यदि इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। तो x की दो वैल्यू यहाँ पे 25 और 30 आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। ये आप इसको चेक कर लेना, यानी किसको x माना था और किसको आप जो वैल्यू है वो निकाल रहे हो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज़ 27, यानी दो नंबर फाइंड करने हैं, उन दोनों का सम कितना है आपका 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो सबसे पहले नंबर को मान लो आप x मान लो, सेकंड को क्या मान लूँ मैं y मान लूँ। अब इन दोनों का सम कितना है आपका 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 माइनस एक्स। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 27 माइनस एक्स। अब अगले ने बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। y की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी क्योंकि सिचुएशन को आप इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो y की वैल्यू कितनी 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये 27 इधर आएगा तो माइनस 27x प्लस 182। अब 82 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, इसको मैं प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। अब इसको मैं 13 से या फिर 7 से कर दो, 7 से आप करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये 13 यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। अब इसको ऐसे अरेंज करो कि इनका सम कितना आना चाहिए 27 और इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो कितना आना चाहिए 182। तो देखो 13 और 14 इन दोनों का सम 27 आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो नेगेटिव और नेगेटिव लगा दो, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखोगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। फिर अपन 27 को लिख सकते हैं माइनस 13x माइनस 14x आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से x कॉमन और यहाँ से 14 माइनस का कॉमन, तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन आएगा तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 कॉमन आएगा तो x माइनस का 14 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी 13, इसको 0 की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब आप यदि x की वैल्यू 13 ले रहे हो तो y की वैल्यू कितनी 27 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ रहा है 14। यदि x की वैल्यू 14 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 13 आएगी। तो दो सॉल्यूशन आपके यहाँ पे आएंगे, एक तो 13 और 14 यानी 13 और 14 और एक आएगा आपका 14 और 13। ये दोनों वैल्यू आपकी पॉसिबल, दो आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर अगले ने ये बोला हुआ है
कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर दिया हुआ है, उन दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर का स्क्वायर का सम कितना है 365 है। तो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर को मैं मान लेता हूँ x, इसके अगले कॉन्जुगेटिव, यानी कॉन्जुगेटिव का मतलब ही क्या होता है, लगातार दो वैल्यू। तो फर्स्ट को x मानूँ तो दूसरी वैल्यू क्या होगी x+2, इन दोनों का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365। 365 इधर आएगा और इससे माइनस हो के कितना 364 इक्वल टू 0। ये x² और x² कितना 2x², ये प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, इससे 2 से डिवाइड करोगे तो 182 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है सेम आ गई, ये वैल्यू तो अलग आई है और आपको 1 चाहिए तो 14 माइनस 1 कर दो तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। इसको आप आगे सोल्व करना है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली -14 मिली और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली आपको 13 मिली। अब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आपको जो आपने रिमाइंड यानी लेट किया था, अज्यूम किया था, वो क्या है फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव नहीं है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कौन सी, ये पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू 13, तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी x+1 इक्वल टू आपकी 14 आएगी। ये एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे पूरा रिप्रेजेंट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। यानी ये बोला हुआ है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपका जो बेस है उसका 7th कम है। कौन है, एल्टीट्यूड, यानी बेस से 7 कम है। यदि मैं बेस को x मान लूँ तो x में से 7 को लेस कैसे करोगे, x-7, तो x तो आपका बेस हो गया, एल्टीट्यूड कितना हो गया आपका x-7 सेंटीमीटर। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, 90 के सामने जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है। फाइंड द अदर 2 साइड, तो दोनों साइड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल आपका, इस ट्राइंगल के अंदर ही इसको मैंने एल्टीट्यूड मान लिया, इसको मैंने बेस मान लिया और ये क्या आपका हाइपोटेनियस है। इसको मैं बेस को x मानूँ तो x यानी इस बेस से ही कम 7th है। कौन है, एल्टीट्यूड है, तो x-7। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल आपका ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा x-7 सेंटीमीटर। फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 और परपेंडिकुलर x-7 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे तो x² प्लस 49 माइनस 14x आ जाएगा। बेस की वैल्यू कितनी है x², तो x² लिख दिया यहाँ पे। x² और x² कितना हो गया 2x² माइनस 14 हो गया। ये वाली वैल्यू इधर आए के माइनस होगी तो 49 माइनस 169 कितना माइनस का 120 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 डिवाइड होगा तो कितना 2, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 7, यहाँ इसको डिवाइड करूँगा तो कितना 60। तो आपकी जो इक्वेशन मिली वो कितनी मिली x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे। अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। x क्या था आपका, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस था। तो देखिए इस 7 को क्या लिख सकते हैं अपन, -12x प्लस 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो माइनस का 60 आएगा। अब यहाँ से कॉमन कितना x, तो कितना रिमेनिंग x-12, यहाँ से कॉमन कितना 5, तो x-12 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना x-12, रिमेनिंग कितना x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -5। अब बेस आपका ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेस आपकी क्या है, किसी ट्रायंगल की साइड होती है।
साइड कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आपकी ये वैल्यू पॉसिबल है और ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो नॉट ए पॉसिबल वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 12। तो एल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, 12 माइनस 7 कितना 5 सेंटीमीटर है। तो बेस आपका 12 सेंटीमीटर और आपका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों का आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, नंबर ऑफ पोएटिकल आर्टिकल इन डे। इट वॉज द ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article was the 3 more than twice the number of articles। यानी इसकी जो कोस्ट वो कितनी है ईच आर्टिकल की जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसका ट्वाइस यानी 2x। यानी आप आर्टिकल्स को x मान लो तो 2x, 3 मोर देन तो +3 इसके कॉस्ट हो जाएगी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितना हो जाएंगे x मान लो, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ से। यदि मैं इसको प्रोड्यूस आर्टिकल को x मान लूँ तो ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे 2x + 3, ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है 90 है। तो अपन सोल्व करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इक्वल टू x, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी 2x + 3 = 3 रुपीज़ है। अब कॉस्ट आएगी कितनी, ये x आपके आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है ये ईच आर्टिकल की कॉस्ट है। तो इस ईच आर्टिकल की कॉस्ट को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है 90। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 90। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² + 3x - 20 = 0। अब इस 3 के 2 फैक्टर मिला लो। इस 3 के 2 फैक्टर में अपन करेंगे तो फैक्टर वो किस टाइप के आने चाहिए कि उन दोनों का सम तो कितना 3 आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए 180 आना चाहिए। तो देखो 15x - 12x इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -180 आ जाएगा। ये -180 आना चाहिए। यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 2x + 15, यहाँ से कॉमन निकालेंगे -6 तो 2x + 15 = 0। अब इस पार्ट और इस पार्ट में कॉमन कितना 2x + 5 फैक्टर आपको कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग कितना x। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये बाहर -6 रिमेनिंग रहेगा = 0। अब क्या करना है आपको, इस वैल्यू को 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 तो एक तो 0 होगा, इसकी वैल्यू में 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। अब आप x क्या था आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ईच डे था, तो ये ईच डे की नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए थे आपके, और आर्टिकल नेगेटिव नहीं होने क्योंकि प्रोड्यूस करें तो पॉजिटिव में होंगे, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू तो नॉट पॉसिबल आ गई। ये वैल्यू नॉट पॉसिबल आ गई तो दूसरी वैल्यू क्या है x - 6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे 6 थे। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ईच डे के अंदर थे 6, तो इनकी कॉस्ट कितनी थी 2x + 3, तो x की वैल्यू कितनी है 6 × 2 कितना 12 + 3 कितना 15। ये आपकी ईच आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।